प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। सुनयो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। देख लो, अब सब कुछ बता दिया कि गुरु के बिना यदि रहोगे, निगुरे रहोगे, यदि संसारियों को ही गुरु बना के घूमते रहोगे तो क्या होगा? यम का मेहमान बनना पड़ेगा, 84 की खान में जाना पड़ेगा, कर्मों का जमावड़ा बनेगा, आवागमन का दुख सहना पड़ेगा, है ना। और वहाँ पर हमें कोई भी छुड़ाने नहीं आ पाएगा। मनुष्य तन में ही वो अनुपम हमें मौका मिलता है कि हम खुद को जान के, परमात्मा को जान के परमात्मा तक जा सकते हैं। जाना चाहें तो हमारी मर्जी है, और ना जाना चाहें तो भी हमारी ही मर्जी है। कहते हैं ना, वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण हम बहुत कुछ पढ़ते हैं ना हम, रामचरितमानस रामायण। तो कहते हैं वेद पुराण कितने भी तुम पढ़ लो, यदि गुरु नहीं बनाया ना, जैसे एक बच्चे को आप घर पे पीएचडी तक की बुक्स ला के दे दो, गुरु का संग मत करवाओ, कितना पढ़ जाएगा वो? बिना गुरु के तो पढ़ना बहुत मुश्किल है दीदी। खाली किताबें देखने से थोड़ी पढ़ाई होगी, समझाने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही जब तक समझाने वाला संग में नहीं होगा, तब तक यदि हम केवल बच्चे को किताबें दिला दें तो कोई लाभ नहीं ना। अब सपोज करो किसी ने इतना पढ़ा दिया संसार में कि बच्चे को बुक्स तो पढ़नी आ गई, अक्षर जोड़ के बुक्स तो पढ़नी आ गई, उनके मतलब नहीं पता, तब कितना फायदा है पढ़े का? तब भी कोई फायदा नहीं। पढ़ने के बाद यदि उस बच्चे को बुक्स में लिखा हुआ समझ में आए तो कुछ फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि जब समझ में आएगा तभी तो उस वो कार्य को कर पाएगा ना। जैसे एक बच्चे को हमने गाय का प्रस्ताव पढ़ना सिखा दिया, यह एक गाय है, इसकी 4 टांगे होती हैं, गाय सफ़ेद रंग की होती है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, ये ऐसे सब कुछ पढ़ा दिया हमने बच्चे को। अब उसको गाय कभी हमने दिखाई नहीं। सफ़ेद तो गधा भी होता है, सफ़ेद तो घोड़ा भी होता है, सफ़ेद तो बकरी भी होती है। अब उसको क्या पता इनमें से कौन सी गाय है? गाय ही गाय होती है ना, बकरी घोड़ा गधा गाय तो नहीं। उनके भी ये सब चीज़ें होती हैं जितना उसने पढ़ा। अब वो किसी को देख के कैसे बताएगा कि ये गाय है या वो है? नहीं बता सकता ना ऐसे। जब वो जानकार हमें चाहिए कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखा भी दे और बता भी दे, ताकि हमारा जो हम सामने से कर रहे हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी इक्वल आ जाए। जैसे अभी आप सपोज करो, आप कॉपी में पढ़ रहे हो कि चाय कैसे बनानी होती है। आधा कप पानी चाहिए 1 कप चाय बनाने के लिए, आधी कप चाय पत्ती चाहिए, 1 चम्मच चीनी चाहिए, ऐसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। 1 कप दूध चाहिए, पढ़ लिया, सारा सामान इकट्ठा कर लिया। उसमें ये नहीं लिखा, मिस प्रिंट है, कि गैस कैसे जलानी है। ये लिखा है गैस जलाओ और उस पर रखो और ये सामान डालो और उबालो और पी लो, चाय तैयार है छान कर। ठीक। अब जिस बंदे को गैस जलानी ही नहीं आती, वो गैस कैसे जलाएगा? उसमें साथ में ये भी मेंशन हो ना कि गैस लाइटर उठाओ, दबाओ, नॉब घुमाओ और गैस जलाओ, तब भी कोई समझ के गैस जला पाएगा। ये नहीं पता लगेगा नॉब कहाँ घुमानी है, ये नहीं पता लगेगा वो लाइटर कैसे चलाना है।
ये नहीं पता लगेगा नॉब पे लगाना है कि बर्नर पे लगाना है। किसी अज्ञानी को आप किचन में भेज दो, वो बना देगा क्या चाय आपके लिए? बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के नहीं बना सकता ना। चाय तो छोड़ो, अगर आप किसी को पानी का ज्ञान नहीं है और आप उसको कह दो पानी ला के दे दो मुझे, वो पानी भी आपको नहीं पिला सकेगा ला के। जो हम शुरू से क्यों कहते हैं प्रथम गुरु जरूरी है? जो प्रथम गुरु होता है ना, जो हमारे घर में हमारी माँ होती है, इतने काम तो वो भी हमें बचपन से ही सिखा देती है। छोटे बच्चे को क्या पता ये पानी है क्या दूध? कौन बताता है? हम बताते हैं ना उसको, माँ बताती है ना उसको कि इसको पानी बोलते हैं, बोल पानी, बोल दूध, बोल चाय, है ना। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? कलर कॉम्बिनेशन किसी बच्चे को क्या पता है इसको पीला रंग कहते हैं? छोटे वाले बच्चे को पता होता है कि इसको पीला रंग कहते हैं, या इस रंग को हरा रंग कहते हैं, इसको लाल रंग कहते हैं? पता होता है कि छोटे बच्चों को नहीं पता होता ना। क्या होता है, हम जब उनको सिखा रहे होते हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं ये पीला, ये लाल, ऐसे करके समझाते हैं ना। प्रॉपर उसको आई विजन कराते हैं और उसको सुनाते हैं, आंखों से उसको दिखाते हैं और उसको बार बार वो शब्द सुनाते हैं कि इसको पीला बोला जाता है, इसको लाल बोला जाता है ना। ऐसे बताते हैं ना उसको कलर कॉम्बिनेशन भी, तब वो सीखता है। ऐसे एकदम झट से किसी को कुछ भी चीज़ नहीं आती। इस संसार में आके अगर आत्माओं को झट से कोई भी चीज़ आ जाती ना, तो इतना प्रयास ही नहीं करना पड़ता। और इसीलिए आत्माओं को पता है क्या लगता है, परमात्मा को पाना तो बहुत मुश्किल होगा, जब संसार की चीज़ों को ही पाना इतना मुश्किल है। संसार की चीज़ें पाना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है, मुश्किल है ना। मुश्किल है। संसार की कोई छोटी से छोटी चीज़ भी पाना मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को माँ का दूध पीना भी मुश्किल है। फिर उसको जब हम क्रैच स्कूल में भेजते हैं ना, प्ले स्कूल में, उसके लिए वहाँ अपनी माँ से अलग होके जाना भी मुश्किल है। मुश्किल है ना। वो सर्दी पहली, वो गर्मी पहली निकालना भी एक बच्चे के लिए, छोटे से के लिए मुश्किल है। धीरे धीरे आदत पड़ती है ना। हम इतने बड़े हो गए, अभी भी मौसम बदलता है तो हमें ये सहन करना मुश्किल होता है एक बारी। क्यों बीमार पड़ते हैं? नहीं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे ना 12 महीने, फिर तो हम कोई बीमारी छुए ही नहीं। गर्मी में गर्मी नहीं, सर्दी में सर्दी नहीं। होता है ऐसा हमारे साथ। हम क्या कहते हैं, आती सर्दी और जाती सर्दी तंग करती है, आती गर्मी और जाती गर्मी तंग करती है। क्यों तंग करती है भाई? वो तंग नहीं करती, हमारा शरीर सहन इतना बड़ा हो गया फिर भी नहीं कर पाता, नहीं कर पाता ना। हमें भी 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं उस मौसम के परिवर्तन को सहन करने में। तो अब जब बचपन से लेके हम इतने बड़े हो गए, हमारे लिए कोई काम सरल नहीं रहा। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, परमात्मा की प्राप्ति वो तो और भी कठिन होगी, कि जब संसार ही पाना बड़ा मुश्किल है तो परमात्मा की प्राप्ति तो भाई और भी मुश्किल होगी। अब किसी बच्चे से ये पूछा जाए जिसके पास माँ है बचपन से ही, कि बेटा क्या माँ को पाना मुश्किल है? अब बताओ, आप सबकी शादियां भी हो चुकी हैं, आप ससुराल में रहते हो, जिन जिनकी माएँ आज जिंदा हैं, अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, तो क्या उनसे मिलना मुश्किल है? माँओं से मिलना मुश्किल है? जिनकी माँ भाई देखो है ही नहीं इस दुनिया में, उनके लिए तो मुश्किल है। जिनकी माँ उनके पास है, आसपास में है, फ़ोन पे बात करके मिल सकते हो, पास ही आ गए, आजकल तो मोबाइल पे फ़ोटो भी दिख जाती है, सब कुछ हो जाता है ना आसान। ऐसे ही कहते हैं कि वो परमात्मा पता है कितनी पास है। जब गुरु मिल जाता है ना, सच्चा शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, तब वो बताता है हमें परमात्मा पता है कितनी पास है। जितनी पास हम खुद से है ना,
जितनी पास हम खुद से खुद के हैं ना, उतनी ही पास हमारा परमात्मा भी है। तो उससे मिलना मुश्किल है। अभी तो बोल रहे थे मुश्किल है, अब कह रहे हो नहीं। कब आसान होगा ये? जब शब्द भेदी संत आके आपको आपका पता बता दे। बस जिस दिन आपको आपका सही मायने में पता चल जाएगा ना, उस दिन आपको परमात्मा का भी पता लगने लग जाएगा। जब तक आपको अपना नहीं पता लगता ना, तब तक आपको परमात्मा का भी पता लगना शुरू नहीं होगा। अब देख लो कितनी पास है परमात्मा। बच्चे को माँ का पता करने के लिए क्या करना है? खुद को, बच्चे को अपनी पहचान पता होगी तो उसको अपनी माँ की भी पहचान पता लग जाएगी ना, कि ये मेरी माँ है। अपनी पहचान ही हम भूले बैठे हैं, तो हमारे परमात्मा की पहचान हमें कहाँ से याद आएगी? तो इसीलिए कहते हैं, ऐसे गुरु को गुरु बनाओ, निगुरे मत रहो कि कहीं 84 में जाना ना हो जाए। कहते हैं निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। जो निगुरा होता है, जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा होता, उसको क्या करना पड़ता है? लख 84 में आना और जाना पड़ता है। क्यों आना जाना पड़ता है? क्योंकि श्री कृष्ण जी की श्री गीता भी यही कहती है, वेद शास्त्रों से आपको समझाती है। श्री भागवत गीता आपने पढ़ी होगी ना सबने, तो उसमें श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोध्य है, अध्यय है ना, अचल है, स्थिर है, सनातन है, पुरातन है।